आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि मुकाबला जबरदस्त था दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच। और यह मुकाबला था खासतौर पे सेंट लुसिया में, जो कि हालात ऐसे थे कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो सकता था। लेकिन वहां पे किया किया वहां पे हुआ ऐसा कि जहां पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड ने, लेकिन जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया दक्षिण अफ्रीका ने, जो शुरुआत की, हालांकि कश्यप महाराज के साथ ही गए, शमसी को मौका नहीं मिला, ओटनियल बार्टमन को मौका मिला इस मुकाबले में खेलने के लिए और अपने स्ट्रेंथ के तरफ ही गए अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें। और वैसे भी बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले। और हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले भी थे जब भी सेंट लुसिया में मुकाबला हुआ। लेकिन जो शुरुआत था, रिजा हेंड्रिक्स हालांकि थोड़े बहुत दिक्कत में दे अपने आप को पा रहे थे, लेकिन जो क्विंटन डिकॉक का पारी था, मोइन अली को छक्के चौकों की बौछार गई। फिर चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर को जबरदस्त प्रहार, 2 छक्के 2 चौके, यानी कि 21 रन उस ओवर में आए और वहां से मोमेंटम पकड़ लिया था। और वही पावर प्ले को अच्छा खासा बनाया था, जिसमें से करीबन करीबन अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने 63 रन की पावर प्ले में रन बटोरे। लेकिन पहले विकेट के लिए 86 रन का पार्टनरशिप्स, फिर रिजा हेंड्रिक्स का विकेट गिरा, छक्का मारने की कोशिश में मोइन अली ने चलता के 19 रन बनाए। लेकिन क्विंटन डिकॉक का भी कैच हालांकि पकड़ लिए थे, लेकिन ग्राउंड पे लगा था और वो बन्ना आउट होते और वहां पे भी अच्छा खासा रन बटोरे। हालांकि अर्शद के पारी एक और बार 65 रन बनाए 38 गेंदों में सिर्फ 4 छक्के 4 चौकों की मदद से। और डिकॉक की पारी ने पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को एक अलग ही स्तर पर लेकर गए थे। लेकिन वहां पे जो मिडिल ओवर्स की बात थी, मिडिल ओवर्स में रन से बटोर नहीं पाए, वहां पे धीमे से धीमे रन आ रहे थे। आदिल रशीद, मोइन अली अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, बाकी गेंदबाज भी अच्छा खासा लाइन लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे, जिसमें दिक्कत था थोड़ा बहुत जो स्लोअर डिलीवरीज कर रहे थे वहां पे रन बटोरना मुश्किल था। लेकिन पार्टनरशिप्स की बात करें तो पहले विकेट के बाद वो पार्टनरशिप दिखे नहीं। बीच में एक बार देखा तो डेविड मिलर के साथ मिलकर अगर आप देखें तो ट्रिस्टन स्टब्स के बीच हालांकि एक पार्टनरशिप हुई 42 रन के, उसके अलावा पार्टनरशिप्स नहीं थे। और आखिरी 5 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, वरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था रन्स बटोरना। खासतौर पे अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों से 16वें ओवर में जो 13 रन लिए थे मार्कवुड के ओवर में, वहां से थोड़ा बहुत रन्स बटोरना शुरू किया मिलन ने। क्लासन हालांकि आज अपने तीसरे नंबर पर खेल रहे थे और रनआउट के तौर पर चलता किए और थोड़ा बहुत देखे तो ज्यादा से ज्यादा कैजुअली ले लिए थे। डिकॉक के 65 रन की पारी, डेविड मिलर ने आखिर में जो धमाकेदार पारी के लिए 28 गेंदों में 43 रन की पारी, 2 छक्के 4 चौकों की मदद से। उसके बतौर अगर देखे तो बल्लेबाज अच्छा खासा बल्लेबाजी किया मिलर ने, जो बीच में रन बटोर नहीं पाए थे। आखिरी 5 ओवर में वो पेस बनाने की कोशिश, आखिरी 5 ओवर में 48 रन बनाए, जिसके तहत 163 रन बना पाए 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। लेकिन 3 विकेट जोफ्रा आर्चर का जबरदस्त विकेट, अगर 21 रन का वो ओवर छोड़ दे तो अच्छा खासा स्पेल घटा था। 3 विकेट चटका, 4 में 40, हैट्रिक पे मौका था लेकिन हुआ नहीं। फिर 1 विकेट मोइन अली ने भी अच्छा खासा स्पेल किया, रिस टॉपली ने भी शुरुआत में अच्छा खासा स्पेल किया था, बीच में भी किए थे। लेकिन आदिल रशीद ने 4 ओवर में 20 देकर 1 विकेट, यानी कि अच्छा खासा गेंदबाजी किए थे। लेकिन बीच में जो रन्स पड़े वहां पे आखिरी 5 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स गए, जिसके तहत 163 बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा था कि शायद 164 रन उतना खास दिक्कत में अपने आप को पाएंगे नहीं। अगर आप देखें तो पिच का बिहेव उतना खास खराब नहीं था। लेकिन वहां जो शुरुआत था, सॉल्ट ने हालांकि पहले ही ओवर में अच्छा खासा शॉट्स लगाए थे, जबकि पहले ओवर में अगर आप देखें तो मार्को यंसन ने शुरुआत की थी। फिर वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो छक्का जरा था फील्ड सॉल ने, उसके बाद अगले ही ओवर में कभी कगिसो रबाडा ने चलता किया फील्ड सॉल को, फिर 11 रन बनाए। फिर देखें तो पावर प्ले अच्छा खासा थोड़ा बहुत रन बटोरने की कोशिश में थे, लेकिन पावर प्ले में उतना रन बटोर नहीं पाए जो इंग्लैंड से उम्मीदें थी, वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज, जो कि अपने आप को दिक्कत में पाए। 41 रन बनाए और मिडिल ओवर्स में भी रन बटोर नहीं पा रहे थे। लगभग 14वें ओवर तक अगर देखें तो उसके बीच जब रन्स नहीं आ रहे थे, शॉट छक्का चौका मारने की कोशिश में बेयरस्टो का विकेट गिरा, महाराज ने चलते के जबरदस्त कैच पकड़ा। अगर देखे तो जॉस बटलर का जो क्लासन ने डाइव लगाया रिजा हेंड्रिक्स ने डाइव लगाया था, जो रबाडा का गेंद था और सॉल्ट का वो जबरदस्त कैच। फिर बाकी कुछ कैचेस भी छूटे भी थे, बेयरस्टो को एक जीवनदान भी मिला था, क्लासन ने डीप पॉइंट पे कैच छूटा था। लेकिन उसके अलावा वहां से भी वापसी किया बेयरस्टो, 16 रन 17 रन। बटलर कप्तान, जब बेयरस्टो और बटलर का विकेट गिरा उस वक्त लग रहा था कि शायद मुकाबला में कुछ
ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि रन्स बढ़ रहा था और गेंदें कम हो रहे थे, वहां पे रन्स बटोरना मुश्किल हो रहा था, दिक्कत में अपने आप को पा रहे थे बल्लेबाज। बीच में महाराज अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, और वही देखे तो माकरम ने भी एक ओवर डाला। बाकी तेज गेंदबाज ने भी अच्छा खासा किफायती स्पेल डाले थे, रबाडा ने भी अच्छी खासी स्पेल डाले थे अगर एक ओवर के उनके छोड़ दे तो। लेकिन जब ब्रूक और खासतौर पे लियाम लिविंगस्टन की जो प्रदर्शन थी, खासतौर पे 14वें ओवर के बाद जो रन गति को बढ़ाया, लगभग देखे तो 87 रन पे थे 14 ओवर के बाद, और वहां पे रन गति बढ़ाना था, लगभग 6 ओवर में 77 रन के करीब चाहिए थे, और वहां पे बस ये था कि छक्के चौकों की बौछार। और उस ओवर में रबाडा के ओवर में आए 18 रन, फिर अगले ओवर में 16वें ओवर में नोरकिया के ओवर में आए फिर से वही रन 13 रन, फिर देखे तो 21 रन ऑर्डिनल बैट्समैन के ओवर में। उस ओवर में फुल टॉस पे फुल टॉस डालते चले जा रहे थे, छक्के भी खाए चौके भी खाए, तो जबरदस्त अंदाज में लियाम लिविंगस्टन ने आरे हाथों लिया। आखिरी 3 ओवर में मैच पलटा, जो रबाडा ने 18वां ओवर लेकर आए थे, और वहां पे भी फुल टॉस में डिप फाइन लेग पे कैच, और जबरदस्त कैच, अगर आप देखें डिप स्क्वायर लेग में जबरदस्त कैच, और वो विकेट मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 33 रन की पारी के लिए 17 गेंदों में अच्छा खासा पारी। हैरी ब्रूक हालांकि चौके पे ज्यादा तवज्जो दिए है, 37 गेंदों में 53 रन की पारी है, अर्शदीप की पारी। आखिरी ओवर में अगर देखें तो चलता किया था हैरी ब्रूक को, आखिरी ओवर में 14 रन के करीब चाहिए थे, और आखिरी जो 2-3 ओवर थे सिर्फ और सिर्फ 17 रन बटोरे, और आखिरी 3 गेंद में चाहिए था करीबन 9 रन, और वहां पे भी फंस गए, डॉट गेंदे और सिंगल, और वहां पे मैच 7 रन से ये मुकाबला जीता। और जो वापसी करवाई वो कागिसो रबाडा ने अपने ओवर में वापसी करवाई, जो 18वां ओवर था, वो लियाम लिविंगस्टन का अगर विकेट नहीं गया था, वो फुल टॉस गेंद था, अगर वो छक्के के लिए जाता वो शायद मैच का नतीजा अलग हो सकता था, क्योंकि 3 में 25 रन चाहिए थे, और वहां से क्या मुकाबले को पलटा दक्षिण अफ्रीका ने। अच्छा खासा T20 मुकाबला गया, आखिर में 7 रन से हारे, 156 रन बना पाए 6 विकेट के नुकसान पे। तो वही बात है, 2 विकेट कागिसो रबाडा 4 ओवर में 32 रन देकर, 2 विकेट केशव महाराज 4 ओवर में 25 रन देकर, तो इससे बड़ी किफायती स्पेल क्या हो सकती थी। और ऑर्डिनरी बैट्समैन चोरा बहुत इनएक्सपीरियंस थे, जो 1 ओवर में 21 डाला, बाकी उनके 2 ओवर में भी अच्छा खासा पहला 2 ओवर गया था। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा वापसी करवाया। एंड्रिक नोरकिया ने भी आखिरी में विकेट चटकाया ब्रूक का, अगर ब्रूक वहां पे टिके रहते तो शायद मैच भी अपने गिरफ्त में कर सकते हैं, लेकिन मुकाबला जबरदस्त कांटेदार दिखाई दिया। मुकाबला 7 रन से ये मुकाबले जीते, खासतौर पे अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने, और इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक पैर आप कह सकते सेमीफाइनल में पहुंच गया है, और वही क्योंकि वेस्ट इंडीज और यूएसए वाला मुकाबला भी तगड़ा मुकाबला होने वाला है, वो तय करेगा कि क्या 3-वे टाई होगा या फिर यूएसए कुछ अपने आप को मौका दे सकती है। यूएसए को भी आप हल्का नहीं ले सकते। तो ये मुकाबला जबरदस्त रहा। कागिसो रबाडा की जबरदस्त स्पेल ने वापसी करवाई, और ब्रूक ने जो कारनामा करके दिखाया था, अर्शदीप की पारी 53 रन की जबरदस्त पारी देखे तो 37 गेंदों में, और डिकॉक ने जो शुरुआत किया था पावर प्ले में, उनके अगर देखे तो 65 रन, अगर वो नहीं होते और आखिर में मिलन ने आकर वो रन बटोरे नहीं होते, 43 रन की केमियो पारी नहीं खेलते, तो शायद ये मुकाबला इंग्लैंड अपने आप को मौका दे सकती है, और जबरदस्त मुकाबला हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।